आज नई संसद में नया संकल्प सभी नेताओं ने लिया। आपको बता दें, महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद में बिल पेश किया गया। इसी मुद्दे पर राजस्थान सह प्रभारी अमृता धवन ने कहा कि महिला आरक्षण बिल का हम स्वागत करते हैं। सच बेधड़क संवाददाता कनिका कटियार ने अमृता धवन से खास बातचीत की। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए सेक्रेटरी हैं राजस्थान की अमृता धवन। आज महिला आरक्षण बिल जो है सरकार ने पास कर दिया है, आपका क्या कहना है इस बिल को लेकर? क्योंकि एक लंबे समय तक कांग्रेस ने भी इस बिल के ऊपर आवाज उठाई, लगातार जो है सोनिया गांधी की ओर से, प्रियंका गांधी की ओर से, राहुल गांधी की ओर से इस बिल को लेकर बोला गया, लेकिन अब सरकार ने फाइनली इस बिल को मंजूरी दे दी है और आज लोकसभा में वो पेश भी होने वाला है। देखिए, ये बहुत ही हर्ष का विषय है और इस दिन के लिए देश की सभी महिलाएं इंतजार कर रही थी। लेकिन ये दिन आया कैसे, इस दिन को कितने साल लग गए आने में, ये समझना बहुत जरूरी है। 2010 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार के तहत राज्यसभा में इस बिल को पास कर दिया गया था, सोनिया गांधी जी बहुत ही कमिटेड थी कि ये हमको पास करना है और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन महिलाओं को देना है राजनीति में। तो उसके बाद राज्यसभा के बाद जब लोकसभा में वो बिल पेश हुआ तो वो लैप्स हो गया, वो मतलब पास ही नहीं हो पाया, क्योंकि जो बाकी अन्य पार्टी हैं उन्होंने इसका साथ नहीं दिया। क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में समय लगता है कि आप महिलाओं को राजनीति में भी बराबरी दें, वो भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। 10 साल से बीजेपी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री है। 10 साल में 100 बार कम से कम सोनिया जी ने, राहुल जी ने, खड़गे जी ने पत्र लिखकर, रिमाइंडर्स कर कि आपके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है 10 साल से, आप बिल लाएं, आप बिल लाएं। हर पार्लियामेंट सेशन से पहले सोनिया जी हमेशा कहती रही हैं। लेकिन आज वो बिल लेकर आए, आज पास होने की बात है। लेकिन ठीक है, वो पकी हुई खीर खाने की आदत है मोदी जी को, कोई बात नहीं, खा लीजिए, फीता काट लीजिए। देश की महिलाओं की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है, जिसकी विजन में जो है महिला रिप्रेजेंटेशन बिल जो था पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर, वो उनका विजन है, उनका कमिटमेंट है। तो आज हम सोनिया जी को धन्यवाद देने आए हैं कि उनकी वो सोच आज हमें पूरी होती हुई दिख रही है। जिस तरह से महिला आरक्षण बिल लाया गया है, अगर ये बिल पारित हो जाता है, आपकी पार्टी में क्या महिलाओं की भागीदारी को जो है सर्वप्रथम रखा जाएगा और क्या आने वाले चुनाव में हम कांग्रेस पार्टी की ओर से खास तौर पर महिलाओं की भूमिकाओं को एक आगे चलते हुए देख सकते हैं? निश्चित रूप से। देखिए क्या होता है, जब आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ती है, हमेशा विनेबिलिटी के आगे जो है वीकर सेक्शन और महिलाएं हमेशा ध्वस्त हो जाती हैं। जब राजनीति में और विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जब रिजर्वेशन होगा महिलाओं का, तो बहुत महिलाएं हैं कांग्रेस पार्टी, देश के अंदर अच्छी महिलाएं हैं, ऐसा नहीं है, मैं एक पार्टी की बात नहीं करूंगी, देश की हर पार्टी में महिलाएं हैं, लेकिन उनको जगह ही नहीं मिल पाती थी चुनाव लड़ने की। संगठन में तो जगह कांग्रेस पार्टी ने भी समय समय पे दी, पर अब जब एक आरक्षण होगा तो एक अधिकार होगा, और जब कानूनी अधिकार होता है तो आप ज्यादा स्वायत्ता महसूस करते हैं, आप ज्यादा लिबर्टी महसूस करते हैं और आप सोचते हैं कि आप किसी से मांग नहीं रहे, आप अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में कनिका, सच पे धड़क, दिल्ली। लोकसभा में पेश हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पर कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता अलका लांबा जी है मेरे साथ। मैम, आज महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहेगी? क्योंकि इससे पहले आपकी पार्टी ने भी महिला आरक्षण बिल को लेकर तमाम तरह की मुहिम छेड़ी है, लेकिन फाइनली आज सरकार ने महिला आरक्षण बिल को पारित कर दिया है। देखिए, आपको याद होगा 2010 में जब श्रीमती सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में राज्यसभा में महिला विधेयक हम लोग लेकर आए और हमने संविधान संशोधन के माध्यम से वो पास हुआ। वो हमारी जीत थी, लेकिन लड़ाई अधूरी थी। उम्मीद थी कि सत्ता में आते ही केंद्र की भाजपा की सरकार 2014 में पहले 100 दिन वादा था, पूर्ण बहुमत दीजिए, हम महिलाओं को अधिकार देंगे, लेकिन 9.5 साल भाजपा ने वंचित रखा। 9.5 साल में स्मृति ईरानी से लेकर किसी महिला नेता ने, भाजपा ने कभी याद नहीं दिलाया प्रधानमंत्री जी को कि महिला आरक्षण जो राज्यसभा में कांग्रेस पारित करके गई है उसे लोकसभा में लाइए, नहीं कहा। और आज देर आए दुरुस्त आए, हम इस बात का स्वागत करते हैं। हम खुशी है कि जो राजीव जी का सपना था, जो अधूरा था, अधूरा मतलब उन्होंने पंचायतों में, नगर निगमों में महिलाओं को अधिकार दिया। गर्व होता है बताते हुए कि आज 14 लाख महिलाएं निर्वाचित हैं, आज 40% उनका जो है वो हिस्सा है यहाँ पर। लेकिन लड़ाई लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में उनका हक अभी मिलना बाकी था। आज ये जो अधूरा काम हमने राज्यसभा में छोड़ा 2010 में, आज वो पूरा हो रहा है, इस बात की हमें खुशी है और इस लड़ाई को अब हम आगे लेकर जाएंगे। अब महिलाओं को हमें और ताकत देकर, क्योंकि अब महिलाएं मैदान में आने वाली हैं। लेकिन कई विपक्ष की पार्टियों की ओर से ये भी मांग आ रही है कि जो महिला आरक्षण बिल पारित हुआ है उसमें जाति के आधार पर भी जो है महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को इस पूरे बयान को लेकर क्या कहना है, क्या ऐसा होना चाहिए? मेरी बात सुनिए, देश में लोकतंत्र है,
किसी की आवाज को आप दबा नहीं सकते। हर कोई अपनी बात को कर रहा है और उसका सम्मान होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कोई कुछ भी कहे, सच्चाई तो ये है कि भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है, आंकड़े हैं, वो कोई बहाना ना खोजे। इस बिल को जो कम से कम 30-32 सालों से पेंडिंग था, अधिकार हमारा नहीं मिल रहा था, 2010 से राज्यसभा से पारित था और लोकसभा में आपने लाना था, नहीं लाए, लेकिन आज लाए हैं, इसलिए मैं कह रही हूं इसे पारित हो जाने दीजिए। स्वाभाविक है, हर वर्ग की महिला आपको संसद में, देश की विधानसभाओं में आधी आबादी गूंजते हुए देश के विकास को, देश को आगे ले जाते हुए अब दिखेगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से इस बिल का लगातार स्वागत किया जा रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आखिरकार बहुमत होने के बाद भी इतनी देरी क्यों। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं कनिका, सच पे धड़क, दिल्ली।